जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपका एक सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, मैं न्यू टैक्स रिजीम में जाऊं या ओल्ड टैक्स रिजीम में जाऊं। आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी सारी छूट लेने के बाद इनकम 5 लाख तक आ जाती है तो आपका टैक्स 0 हो जाता है, लेकिन वहां पे टैक्स के रेट थोड़े से ज्यादा होते हैं। वहां पर 80C से लेकर के 80U, HRA, होम लोन बहुत तरह की छूट आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कौन कौन सी डिडक्शन और एग्जम्पशंस आपके लिए अवेलेबल रहने वाली है, डिटेल में विस्तार से एक एक डिडक्शन और एग्जम्पशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया यूट्यूब का चैनल बनाया है जहां मनी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब करते जाइएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल है दोस्तों, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। काफी सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखे हैं। तो देर ना करते हुए न्यू टैक्स रिजाइम में आपको मिलने वाले डिडक्शन और एग्जम्पशंस को जान लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने न्यू टैक्स रिजाइम को छोड़ दिया था। वो सोच रहे हैं कि हमें किसी भी तरह की कोई डिडक्शन, एग्जम्पशंस और बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको 20 से ज़्यादा न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर मिलने वाले बेनिफिट बताने वाले हैं। अभी आपका जो साल चल रहा है 1/4/24 से लेकर के 31/3/2025, इसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों वो होगा 24-25, और असेसमेंट ईयर होता है वो एक साल और आगे चलता है, वो 25-26 चलता है। तो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए न्यू टैक्स रिजाइम में क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होगा दो तरह की टैक्स रिजाइम है, न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम, और ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है कि आप कौन से टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं। न्यू टैक्स रिजाइम गवर्नमेंट ने दोस्तों बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे किए हैं न्यू टैक्स रिजाइम में 24-25, 25-26 के लिए, लेकिन कुछ टैक्स पेयर्स को बेनिफिट मिलेगा और कुछ लोगों को इसमें डिसएडवांटेज भी होने वाला है, क्योंकि कई लोगों को यहाँ पे कोई भी एडवांटेज डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा टैक्स के स्लैब है जो न्यू टैक्स रिजाइम में चेंज कर दिए हैं। जो ओल्ड है और न्यू टैक्स स्लैब है वो आपको पता होगा अलग अलग है, वहां पे अलग अलग रेट लगते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम है उसको चेंज कर दिया था असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। वो मैं आपको बताने वाला था। पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था और अब भी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। पहले 3 से 6 पर 5% था, अब 3 से 7 पर 5% कर दिया है। पहले 6 से 9 पर 10 था, अब 7 से 10 पर 10 हो गया है। इसके अलावा पहले 9 से 12 पर 15 था, अब 10 से 12 पर 15 है। इसके बाद इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, तो फिर भी मोटा मोटी काफ़ी बेनिफिट आपको हो जाने वाला है अगर आप 15 लाख से कम की कैटेगरी में आते हैं, किसी तरह की कोई डिडक्शन एग्जम्पशंस का फायदा आप नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। दोस्तों, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो आपके लिए सिर्फ 2.5 लाख रुपए की ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको ITR भरनी जरूरी है, आपको पेनल्टी वगैरह लगनी है, वो इस अमाउंट के बाद ही लग जाएगी। मान लीजिए आप उसके अंदर जाते हैं, अगर आपकी एज 60 से 80 है तो ये 3 लाख है, और 80 से ज़्यादा वालों के लिए 5 लाख है। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में ऑल एज ग्रुप, यहाँ पे ना 60 है, ना 80 है, ना 80 से ज़्यादा है, हर एक व्यक्ति के लिए 3 लाख रुपए की छूट आपको मिलने वाली है, और यहाँ पे 2.5 की मिलती थी। तो मान लीजिए अगर आपकी इनकम 15 लाख से भी ज़्यादा है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। ओल्ड में तो 2.5 से ज़्यादा, न्यू में 3 से ज़्यादा, तो आपको ये 2.5 और 3 का जो फ़र्क है 50,000 रुपये, इस पर अगर 5% का भी बचाएं तो 2500 रुपये का टैक्स, और उस टैक्स के ऊपर 4% और टैक्स देना पड़ता है, मतलब 2600 रुपये का बेनिफिट तो आपको यही मिल जाएगा अगर आप हायर कैटेगरी में जा रहे हैं और आप न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक सैलरी वाले को, हर एक पेंशन वाले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। ये देता है फ्लैट 75,000 रुपये। अगर आपकी इनकम मान लीजिए सैलरी की 70,000 रुपये ही पूरे साल की आई है, इसमें भी 75,000 की छूट मिल जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव नहीं जाएगा, आपकी इनकम रह जाएगी 0। तो आपकी इनकम चाहे 1 करोड़ रुपए हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, आप सभी को 75,000 की छूट मिल जाएगी। लेकिन ओल्ड के अंदर अगर आप जाते हो तो सिर्फ 50,000 की छूट मिलेगी। तो यहाँ पे 75 की और यहाँ पे 50 की, 25,000 रुपये का बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आपकी इनकम 30% की कैटेगरी में आती है तो इसका 7500 प्लस 4% सेस 7800 रुपये आप यहाँ पर भी अपना टैक्स बचा सकते हैं। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट दोस्तों आया था, जिसके ऊपर डिटेल में अगर आपको चाहिए तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। इन ओल्ड टैक्स रिजाइम नो मार्जिनल रिलीफ। दोस्तों, एक 87A बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक है उसकी हम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख पर बनने वाला जो टैक्स है वो 12,500 माफ़ कर देंगे। लेकिन किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख से 1,000 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये भी ऊपर चली जाती है, फिर उसको 2.5 लाख रुपए के बाद टैक्स देना पड़ जाएगा, फिर उसको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी इनकम क्रॉस कर जाती है 7 लाख रुपए से थोड़ी सी, फिर भी आपको मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला है। अब 87A
न्यू टैक्स रिजाइम में क्या बोलता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 7 लाख रुपए है तो 3 लाख से 7 लाख पर बनने वाला टैक्स है वो या 25,000 रुपए उसकी छूट मिल जाएगी और आपका टैक्स हो जाएगा 0। लेकिन मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आपकी इनकम चली गई 7,02,000 रुपए, तो अब आपको 3 लाख की छूट मिलेगी। 3 से 7 पर भी देना पड़ेगा, 7 से ऊपर भी देना पड़ेगा और 3 से 7 पर आपका 20,000 रुपए टैक्स बन जाता है। लेकिन सरकार कहती है अगर आपका थोड़ा सा टैक्स है, 7 लाख से 2,000 ऊपर टैक्स है तो आप 2,000 का ही हमें टैक्स दे दो। तो 2,000 रुपए टैक्स दे करके प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दे देंगे। मतलब 3 से 7 पर और 7 से ऊपर सारे पर आपको टैक्स नहीं देना है। मान लीजिए 7,10,000 रुपए भी आपकी सैलरी या कोई भी इनकम आती है तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए का ही टैक्स देना है। आपको पूरा का पूरा टैक्स नहीं देना है जब तक कि वो रिबेट आपकी एडजस्ट नहीं हो जाती है। तो मार्जिनल रिलीफ सिर्फ आपको न्यू टैक्स रिजाइम में मिलने वाली है। फैमिली पेंशन दोस्तों, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको खुद की पेंशन खुद मिल रही है वो तो होता है सैलरी की इनकम। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी पेंशन किसी और व्यक्ति को मिल रही है, मान लीजिए उसका हस्बैंड था वो एक्सपायर हो गए, अब उनके वाइफ को कोई भी पेंशन मिल रही है तो ये फैमिली पेंशन कहलाती है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाती है और स्लैब रेट के हिसाब से इस पे टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ओल्ड में अगर आपको जितनी भी सैलरी पेंशन मिलती है उसका तीसरा हिस्सा या 15,000 रुपए, दोनों में से जो कम होगा उसकी छूट मिल जाएगी। लेकिन न्यू के अंदर तीसरा हिस्सा या 25,000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। अब मान लीजिए आपको 90,000 रुपए की भी कोई पेंशन आ रही है तो इसका तीसरा हिस्सा हो गया 30,000 रुपए या 25,000 रुपए, तो 25,000 की छूट मिल जाने वाली है। और वहीं पर अगर आप इसमें जाते ओल्ड रिजाइम में तो 15,000 की छूट आपको मिलने वाली थी। 87A की रिबेट मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था। ओल्ड टैक्स रिजाइम में जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है उसको 12,500 का टैक्स माफ हो जाएगा और उसकी इनकम हो जाएगी, टैक्स हो जाएगा 0। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको 87A की रिबेट मिल जाएगी, 25,000 का आपको टैक्स में रिबेट मिलेगी, आपकी इनकम हो जाएगी 0। तो इस तरह से 25,000 की छूट मिलनी, या मान लीजिए आपको 8 लाख 7 लाख तक की इनकम पर 20,000 रुपये का टैक्स बनता है और यहाँ बनेगा आपका 12,500, तो 7,500 रुपये की एक्स्ट्रा रिबेट आपको 87A में मिल जाने वाली है अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों रिम्बर्समेंट होते हैं काफी सारे, ये दोनों में ही होते हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम। ऑल रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस अलाउड है, जैसे कि आपने तेल पानी का खर्चा किया, कहीं बिजनेस पर्पज के लिए गए, कोई पीरियोडिक्स, कोई बुक्स, कोई इंटरनेट, कोई मोबाइल का खर्चा किया और आप सारे के सारे बिल उसको प्रोवाइड करा देते हैं एम्प्लॉयर को, तो जो भी एम्प्लॉयर आपको रिम्बर्समेंट देगा वो आपकी इनकम में नहीं जुड़ने वाला है, उसका आपको न्यू टैक्स रिजाइम में भी छूट मिल जाने वाली है। होम लोन, घर बनाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है दोस्तों, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजाइम में तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। क्या बेनिफिट मिलता है? 1.5 लाख रुपए तक का प्रिंसिपल और 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट। मतलब ओल्ड टैक्स रिजाइम में 3.5 लाख रुपए तक की छूट आप ले सकते हैं। EMI के आपको पता होगा 2 पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अब बात करें न्यू टैक्स रिजाइम में, न्यू टैक्स रिजाइम में दोस्तों आपको इंटरेस्ट है वो उसकी छूट मिल जाएगी, वो रेंटल इनकम के मामले में मिलेगी और न्यू के अंदर मिलेगी, और प्रिंसिपल की कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी। तो एक चीज का तो ध्यान दें, प्रिंसिपल जैसे 1.5 लाख रुपए तक की छूट ओल्ड में मिलती थी वो न्यू में नहीं मिलेगी, और इंटरेस्ट की छूट आपको ओल्ड के अंदर 2 लाख की मिलती थी, लेकिन यहां पर मिलेगी जितना आपको किराया आ रहा है। मान लीजिए एक आपके पास मकान है, उस मकान को आपने 10,000 रुपए महीने में दे रखा है, तो 12 महीने की आपकी कितनी होगी दोस्तों? 1,20,000 रुपए। अब इसमें से भी आपको 30% की तो वैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, और जो जितना भी आपको जितना किराया आएगा, अब मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो 2 लाख की छूट ना मिल करके आपको 1,20,000 रुपए से भी 30% 36,000 इसमें घटा देंगे, उतने रुपए की छूट मिलेगी, और जो बचा हुआ इंटरेस्ट है वो आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। तो इतनी सी छूट आपको होम लोन की न्यू टैक्स रिजाइम में मिलने वाली है। NPS दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम, इसके अंदर 80CCD1 होता है, 80CCD2 होता है और 80CCD1B होता है। 80CCD जो 1 है उसके अंदर आपको 1.5 लाख रुपए तक की 80C के अंदर इंक्लूड हो जाती है। 80CCD1B ये 50,000 रुपए की एडिशनल छूट मिलती है, ये दोनों ओल्ड के अंदर ही मिलेगी, न्यू में नहीं मिलेगी। न्यू के अंदर 80CCD2 की मिलेगी, जो आपके एम्प्लॉयर का हिस्सा था उसकी छूट आप न्यू टैक्स रिजाइम में भी ले सकते हो। इसके अलावा नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट्स होते हैं दोस्तों, ऐसे परक्यूजिट्स जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, अगर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपको काम करने के लिए लैपटॉप दिया, मेडिकल फैसिलिटी दी, आपको इंटरेस्ट फ्री सैलरी दे दी, लोन दे दिया, तो ये सब के सब न्यू टैक्स रिजाइम में भी आपकी इनकम में नहीं जुड़ने हैं, इनका भी आपको बेनिफिट मिल जाने वाला है। रिटायरमेंट के बेनिफिट दोस्तों, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम,
हालांकि ये कुछ डिपेंड करता है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, आपने कितने टाइम काम किया, लेकिन फिर भी आपको VRS 5 लाख रुपए तक, ग्रेचुटी 20 लाख रुपए तक, लीव एनकैशमेंट 25 लाख रुपए तक ये आपको छूट मिल जाएगी, जो भी आपकी थ्रेश होल्ड लिमिट थी। तो ये न्यू और ओल्ड दोनों के अंदर ही काफ़ी सारे रिटायरमेंट्स बेनिफिट आपको छूट मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस था, ये आपको पता होगा कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति वगैरह होता है उसको तो ये छूट मिलती ही मिलती है न्यू टैक्स रेजाइम में। किसी तरह के कोई कन्वेंस अलाउंसेस थे, आपने आने जाने के लिए या कोई खर्चा किया था, डेली अलाउंसेस थे आपको जो बिजनेस के पर्पज के लिए ही किए थे आपने और उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो, कंपनसेशन अलाउंसेस मिला आपको कोई भी ट्रैवल के लिए, ये न्यू टैक्स रेजाइम में आपको छूट मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट 80JJA ये कंपनियों को मिलती है जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉई रखते हैं अपनी बिजनेस के अंदर, उनको 80JJA के अंदर छूट मिल जाएगी। अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर 80CCH होता है, इसके अंदर भी अगर आप किसी तरह की कोई कंट्रीब्यूशन करवाते हैं, आप अग्निवीर के थ्रू लगे हुए हैं, तो भी आपको इसकी छूट मिल जाएगी। 50,000 रुपए तक का गिफ्ट आप नॉन रिलेटिव से लेते हो तो दोस्तों इसकी भी छूट आपको मिल जाएगी। और रिलेटिव से कितना गिफ्ट ले सकते हो इसके ऊपर आपको बताया कि जितना मर्जी ले लो, अनलिमिटेड है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, सामने वाले की टैक्स पेड कैपिटल वो होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं LIC की मैच्योरिटी। आपको पता होगा सेक्शन 1010D करके है, जहां पर आपका सम इंश्योर्ड है जो वो आपके एनुअल प्रीमियम के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती है तो LIC की मैच्योरिटी, किसी भी बीमे की मैच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आपका सेविंग अकाउंट है और 3500 रुपये हर व्यक्ति को, अगर जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपये तक की छूट ये मिल जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम कितनी भी है आपकी, न्यू टैक्स रेजाइम में छूट मिल जाएगी। लेकिन एग्री प्लस नॉन एग्रीकल्चर होती है और एक लिमिट से क्रॉस नॉन एग्रीकल्चर वाली कर जाती है तो दोनों पे टैक्स आपको देना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों कैपिटल गेन एग्जम्पशन, घर बेच के घर खरीदा, कोई और प्रॉपर्टी बेच के घर खरीदा, आपने कुछ बॉन्ड्स वगैरह खरीदने हैं, 54 से 54F तक बहुत सारी सेक्शंस होते हैं जो न्यू टैक्स रेजाइम में आपको छूट मिल जाती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस नहीं करने हैं। आजकल अनाप शनाप लेन देन आप लोग करते हैं। UPI की अगर मैं एग्जांपल दूं, UPI वाले की सूचना भी GST वालों के पास तो चली गई है। आप अपने रिकॉर्ड रखें, पैसा कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, आप अपनी टाइमली ITR भरें, जितना भी टैक्स बनता था उसको भरें, लॉयल रहें, लीगल रहें और चैन की नींद सोएं। दोस्तों आप ओल्ड और न्यू कौन से टैक्स रेजाइम में जाने वाले हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे सब्सक्राइबर्स कौन से रेजाइम को पसंद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कहते थे न्यू टैक्स रेजाइम में तो कोई बेनिफिट अब नहीं मिलता है। कमेंट करके बताएं कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक पर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।